हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग का 5th एडिशन। इसका हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इसके जो ऑथर है वो है बहरोज ए फ्रॉसन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ाया था। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल के बारे में। तो चैप्टर 24 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो की। तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर की पोजीशन कहाँ है टीसीपी आईपी में। तो देखो, मैंने आपको फिजिकल लेयर में पढ़ाया था, लेन वेन। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में हमने फ्रेमिंग को कवर किया था, तो डेटा लिंक लेयर भी कवर है। नेटवर्क लेयर हमने पूरा कवर कर लिया है, आईजीएमपी, आईसीएमपी, आईपी, एआरपी, आरएआरपी, ये सारे ही प्रोटोकॉल्स हमने नेटवर्क लेयर में कवर कर लिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज एससीटीपी, टीसीपी और यूडीपी, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एससीटीपी के बारे में बताया था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी, जहां टीसीपी और यूडीपी दोनों के फीचर को फॉलो करता है। ठीक है, और हम एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे आगे फर्दर वीडियोस में, विच इज एसएमटीपी, एफटीपी, टेलनेट, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, डीएचसीपी, है ना। तो ये सारे ही जो हैं लेयर्स हमारी, ठीक है। तो हम इस वाली पोजीशन पे अभी हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सर्विसेज देख लेते हैं। तो यूडीपी की बात करते हैं। यूडीपी इज अनरिलायबल, मैंने आपको बताया था। इट इज सिंपली एफिशिएंसी इन देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब यूडीपी इतना अनरिलायबल है, इतना अनफेयर करता है, टीसीपी रिलायबल है, सिक्योरिटी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है ना, कंजेक्शन कंट्रोल करता है, रीट्रांसमिट करता है, मेनी फीचर्स देता है हमें, फिर वाई हम यूडीपी को यूज करते हैं। कोई एक फीचर ऐसा होगा ना जो इसको कट कर रहा है। तो जो यूडीपी होता है ना, वो हमें स्पीड देता है। अब हमें स्पीड की कहानी आती है। तो देखो, यूडीपी हम कब यूज करते हैं? जब हमें गेमिंग करना है, जब हमारे रियल टाइम के जैसे कि रियल टाइम जरूरी है, जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं। तो आप वीडियो कॉल में अगर आपका कुछ भी मिस हो जाता है, मान लो कि कोई थोड़ी देर की चैट रुक गई, तो वो रिटर्न करके स्पीड बढ़ा के आगे आ जाती है। तो वहां पर हमारे लिए रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर हमारे लिए कि हमें रियल टाइम इंटरफेस चाहिए विथ स्पीड, है ना। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? यूडीपी। क्लियर है। और टीसीपी का यूज कब करते हैं? जब आपको फाइल ट्रांसफर करना हो, मेल करना हो, जहां सिक्योरिटी जरूरी हो, जहां ऑथेंटिसिटी जरूरी हो। ठीक है, अब एससीटीपी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। क्लियर है। पोर्ट नंबर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिएट अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड टू एंड एड्रेस। देखो, पोर्ट नंबर जो होता है ना, वो दो चीजें करता है, विच इज प्रोसेस टू प्रोसेस एंड टू एंड। तो एक चीज समझ में आई है आपको टीसीपी के बारे में, कि टीसीपी से अगर आप दो चीज याद रखना, विच इज कि टीसीपी क्या करता है, टीसीपी का कीवर्ड विच इज प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और एंड टू एंड एड्रेस। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड इट। ठीक है, अब सम वेल नॉन पोर्ट्स हम देख लेते हैं, विच इज यूडीपी और टीसीपी के लिए। तो देखो, इसका पोर्ट नंबर दे रखे हैं यहाँ पे 7, 9, 11, 13 एंड, ठीक है। आपको पता है इससे क्वेश्चन भी बना है, एसएमटीपी सर्वर क्लाइंट, ये सब 61, 162, हमें पता भी नहीं था इसका नंबर। ठीक है, तो कभी कभी पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, सिर्फ ये इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इनको देख लेते हैं। देखो, एको जो है वो बेकर रिसीव्ड डेटा के लिए हम यूज करते हैं। डिस्कार्डेड, आप जानते हैं डिस्कार्ड एनी डेटाग्राम के लिए। यूजर के कौन से एक्टिव यूजर है। डे टाइम रिटर्न करता है डे टाइम। कॉट रिटर्न करता है कॉट ऑफ द डे। कैरेगन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग ऑफ कैरेगन। ठीक है, एफटीपी डेटा यानी कि फाइल ट्रांसफर। एफटीपी अगेन 21 यानी कि वही फाइल ट्रांसफर, यानी पोर्ट नंबर दे रखा है 21। ठीक है, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। टीएफटीपी प्राइवेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एसएनएमपी यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सर्वर और क्लाइंट वाले। क्लियर है। तो आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा। इन सबके जो फुल फॉर्म है वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सो आपको बेसिकली ये सब याद होना चाहिए। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि हम जो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स है इसमें कौन कौन से हम चीजें यूज करते हैं। तो देखो मैंने एक चीज बताई आपको, सबसे पहले हम यूडीपी के लिए देख रहे थे, तो यूडीपी सब जगह यूज होगा, है ना, क्योंकि हम रियल टाइम हमको स्पीड चाहिए। लेकिन एफटीपी यहाँ हमें स्पीड नहीं, हमें रिलायबिलिटी चाहिए, तो दैट इज वाई टेलनेट, देखो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी अगर टेलनेट में हम यूडीपी को यूज करेंगे। हमें स्पीड नहीं चाहिए लेकिन रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसएमटीपी में भी, क्योंकि ये भी एक मेल का ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। मेल कहाँ, जहां पे भी मेल आ जाएगा वहां इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक एचटीटीपी, आप जानते हैं एचटीटीपी मतलब हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां पर आप सर्वर से कनेक्ट होते, वेब पेजेस से कनेक्ट होते। मान लो आप ऐसे किसी भी वेब पेज से कनेक्ट हो गए जहां पे सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, सो फिर ठीक है, दैट इज वाई कि यहाँ पे हम यूडीपी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सब जगह हम यूडीपी का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आप मेरे से पूछ भी सकते हो ना कि सर्वर और क्लाइंट के लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो नेटवर्क मैनेजमेंट, ये भी तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ सर्वर और क्लाइंट कनेक्टेड है जहां पर हमको स्पीड चाहिए, है ना, इसीलिए हम इसमें यूडीपी का यूज करेंगे। अब टीसीपी का यूज ऑलमोस्ट हर जगह होगा, बस इस जगह यहाँ पर हम जब यूडीपी का यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू यूज टीसीपी और एससीटीपी, क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना। अब बाकी चीजें, ये सारी चीजें होंगी, आगे देखते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी, मैंने आपको बता दिया, इट इज कनेक्शनलेस, अनरिलायबल, इट डज नॉट एनीथिंग द सर्विस ऑफ आईपी एक्सेप्ट द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इंस्टेंट ऑफ होस्ट। जो यूडीपी होता है ना, ये यूडीपी क्या करता है, हमें देता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन कौन देता है, नेटवर्क लेयर, क्लियर। यूडीपी इज सो पावरलेस, इसके पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है, बस ये स्पीड देता है। यूडीपी यूजर डेटाग्राम, फिक्स्ड साइज हेडर होता है इसका, विच इज 8 बिट का, क्लियर है। मेड ऑफ 4 फील्ड, जिसकी 4 फील्ड होती है। इसका हेडर कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है, और हर एक बाइट जो होगा वो 16 बीट्स का होगा, ठीक है। फर्स्ट 2 फील्ड जो होंगी वो सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए होंगी, ठीक है, जो यहाँ पर फील्ड हमने देखी 4 फील्ड के लिए, ठीक है। और थर्ड फील्ड जो होगी वो टोटल लेंथ को डिफाइन करेगी, ठीक है। द 16 बिट कैन बी टोटल लेंथ इज 0, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 0 से लेके इसकी लेंथ होती है 65,535। देखो अगेन एंड अगेन अगेन आ रहा है, तो चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये बार बार हमको बताई जाती है, ठीक है। द टोटल लेंथ इज नीड टू लेस बिकॉज यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम स्टोर इन आईपी एड्रेस। मैंने आपको बताया था कि हमेशा यूडीपी लेस स्टोर करता है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो ये यूडीपी का यूजर डेटाग्राम हेडर है 8 बाइट का, ठीक है, और डेटा, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट, चेकसम और टोटल है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यूडीपी की सर्विसेज क्या हो जाएंगी, तो मैंने आपको बताया प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, जहां पर वो सॉकेट एड्रेस को यूज करता है। और सॉकेट एड्रेस की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हमने देखी थी, क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, इन दोनों का सम, ठीक है। अब देखते हैं, यूजर डेटाग्राम सेंड बाय यूडीपी इज इंडिपेंडेंट डेटाग्राम, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि टीसीपी में मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन डेवलप होता है और जो सारे पैकेट होते हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर एक पैकेट का अपना एक पाथ होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। देयर इज अ नो नीड टू फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। नो रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर डेटाग्राम, मैंने आपको बता दिया। बट एक चीज है कि दोनों, देखो इन दोनों में जो सोर्स होगा वो सेम होगा, कि अगर हर पैकेट इसी सोर्स से निकल रहा है तो इसमें भी हर पैकेट सेम ही सोर्स से निकलेगा, और उनकी डेस्टिनेशन भी सेम होगी। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों का तरीका अलग अलग है, ठीक है। यूजर डेटाग्राम में नंबर्ड भी नहीं होते, ठीक है। ओनली दोज प्रोसेस सेंडिंग शॉर्ट मैसेज इज लेस देन 65,507, ठीक है, मतलब इससे भी कम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्लो कंट्रोल, यहाँ पे कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, नो विंडो मैकेनिज्म होता है, नो एरर कंट्रोल होता है, नो चेकसम, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि जो यूडीपी नहीं करता है वो सारे काम टीसीपी करता है, और यूडीपी सिर्फ एक ही काम करता है, विच इज स्पीड, ठीक है। 32 बिट का आईपी एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑल जीरोस, 8 प्रोटोकॉल, 16 बिट टोटल लेंथ, ठीक है। सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट का, ये हेडर है हम कह सकते हैं, ठीक है। यूडीपी की टोटल लेंथ 16 दे रखी है, चेकसम, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा डेटा। इफ द चेकसम डज नॉट इंक्लूड द सूडो हेडर, यूजर डेटाग्राम में अराइज सेफ एंड साउंड। अगर चेकसम जो है वो सूडो कोड को, सूडो हेडर को ऐड नहीं करता है ना, तो हम मान सकते हैं ना कि हमारा जो डेटाग्राम है वो सेफली और साउंडली अराउंड मतलब पहुंच जाएगा, ठीक है।
आगे समझते हैं कंजक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पे कोई कंजक्शन कंट्रोल की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। क्वाइनिंग को देख लेते हैं। क्वाइनिंग से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पे, इसीलिए मैं इसको समझा रही हूँ। एट द क्लाइंट साइड द प्रोसेस स्टार्ट इट रिक्वेस्ट टू पोर्ट नंबर। जब क्लाइंट साइड की बात होती है तो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो रिक्वेस्ट करती है पोर्ट नंबर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगी कि मुझे पोर्ट नंबर चाहिए, ठीक है। सम इम्प्लीमेंटेशंस क्रिएट बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग क्यू एसोसिएशन विथ ईच प्रोसेस। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो इनकमिंग के लिए और आउटगोइंग क्यू के लिए हर एक प्रोसेस से उसको जोड़ोगे। मतलब आपने मान लो कि एक बार एक प्रोसेस बनाई, फिर दो प्रोसेस और तीन, तो हर के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्यूज बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्वेनिंग मतलब होता है क्यूज बनाना, ठीक है। अदर इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट एनी इनकमिंग क्यूज एसोसिएशन विथ ईच प्रोसेस, ठीक है। सो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। UDP इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्शनलेस सिंपल प्रोटोकॉल, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अर्लियर विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑप्शनल चेकसम एडेड द पैकेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बस ये चेकसम ऐड कर देता है, इसके अलावा ये और कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। यूडीपी की एप्लीकेशन देख लेते हैं। कनेक्शन लेस एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं, ठीक है। लेक ऑफ एरर कंट्रोल, यानी एरर कंट्रोल की इसमें कमी होती है। लेक ऑफ कंजक्शन कंट्रोल की कमी होती है। देखो डिटेल में नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमने इसको पहली वाली वीडियो में कवर कर लिया है कि व्हाट इज द कंजक्शन कंट्रोल, जहां पर आप जानते हैं कि अगर सारे पैकेट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कंजक्शन कंट्रोल कहते हैं। यूडीपी सूटेबल कहाँ है? सिंपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए। देखो मैंने रिक्वेस्ट करी और सामने वाले ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो वहां पे क्लाइंट और सर्वर के लिए था, ठीक है। तो क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट करी और सर्वर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो दैट इज वाई कि हम यहाँ पे यूडीपी का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यूडीपी इज सूटेबल फॉर प्रोसेस विथ इंटरनल फ्लो एंड एरर मैकेनिज्म। मतलब जब हम बोल सकते हैं जब आप इंटरनल फ्लो का काम कर रहे हो या एरर कंट्रोल मैकेनिज्म का काम कर रहे हो। ड्राइवर, जैसे कि आप जब ड्राइवर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते हो तो यहाँ पर हम इजीली यूडीपी का यूज करते हैं, ठीक है। UDP is suitable for ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग क्योंकि देखो जब आप मल्टीपल चीजें एक साथ भेजोगे, मल्टीकास्ट करोगे, तो वहां पे हमें स्पीड को बहुत नीडेड होगी, ठीक है। मल्टीकास्ट की कैपेसिटी होती है एम्बेडेड इन द UDP सॉफ्टवेयर, ठीक है। UDP इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट प्रोसेस सच एज SNMP। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्लाइंट और सर्वर के लिए। आपको ऊपर वाले टेबल अगर याद है आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। UDP is used some route updating protocols such as routing information protocol। यानी RIP में हम किसका यूज करते हैं? UDP का। मैंने बताया था UDP is normally interactive real-time application can tolerate uneven delay between the sections of received message। I'll already talk about this thinking just because क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम जब गेमिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, जहां हमें रियल टाइम की जरूरत होती है वहां हम UDP का यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द रियल टाइम एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विच इज TCP। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल होता है, कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। अगेन एंड अगेन सेम थिंग्स आ रही है, बस ये रिवीजन है आपके लिए एक तरीका। TCP की सर्विसेज जो UDP नहीं करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, पोर्ट नंबर का यूज करके। ये तो UDP भी करता है, ठीक है। स्ट्रीम डिलीवरी सर्विसेज जो TCP की तरह है ना, मतलब UDP की तरह ऐसा नहीं है, ये स्ट्रीम डिलीवरी करता है, मतलब बिल्कुल पहुंचाता है, गारंटी देता है, एक्नॉलेजमेंट भी देता है, ठीक है। सो UDP add an its on header to each of this message and delivery of transmission IP transfer। each message from the process is called user datagram। हर एक मैसेज को हम क्या बोलेंगे? यूजर डेटाग्राम। तो ये क्वेश्चन आया था TCP में, अगर हम जो भी डेटाग्राम जो भी मैसेज को सेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूजर डेटाग्राम, ठीक है। आगे देखते हैं। और देखो TCP में हम क्या करते हैं? सेगमेंट्स करते हैं। हमारे जो अगर हम डेटा लिंक लेयर से कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या नेटवर्क लेयर से ले रहे हैं तो पैकेट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेगमेंट्स में, ठीक है। TCP हमें फुल डुप्लेक्स की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर वो लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, फिर दोनों ही डायरेक्शन से हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं और कनेक्शन फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज द सीक्वेंस हम कह सकते हैं, ठीक है, या फेज बोल सकते हैं। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड, ठीक है। अब TCP के फीचर्स सेम थिंग्स है। फीचर्स क्या होता है? नंबर सिस्टम, यानी वो नंबर्स देता है। जैसे पैकेट्स अगर उसने सेंड करे तो इस पैकेट को नंबर 1, इस पैकेट को 2, इस पैकेट को 3, है ना। तो इस टाइप से हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे।
The byte of data being the transferred in each connections are numbered by TCP. The numbering is started with arbitrary generated numbers. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ट्रांसफर की बात करते हैं हर एक कनेक्शन के लिए, तो डेटा नंबर बाय टीसीपी, वो किसके लिए देता है? टीसीपी के लिए। और यहाँ पर एक आर्बिटरी नंबर अपने आप जनरेट हो जाते हैं, तो हमें टीसीपी कितनी सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। The value of sequence number field of segment define the number of assigned to first byte data contain that segment। मतलब जो सीक्वेंस है वो हमें बताएगा कि आगे के जो हम किसको फर्स्ट डेटा मतलब क्या नंबर दे रहे हैं, और आगे की, जैसे मान लो मैंने इसको फर्स्ट दे दिया तो सेकंड वाला ऑब्वियसली 2 होगा, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो इसकी एक रेंज होती है कि सेगमेंट नंबर 1 2 3 उसके अपने एक सीक्वेंस नंबर होंगे। ठीक है, तो देखो 1001, फिर 11001, फिर 12001, तो इस टाइप से हम सीक्वेंस चलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। The value of acknowledgement field of segment define the number of next bit party expect the receive। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि एक्नॉलेजमेंट फील्ड क्या करती है, उस सेगमेंट नंबर आगे का जो सेगमेंट नंबर होता है, मान लो उसको 1 रिसीव हो गया। मान लो कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई डेटा ट्रांसफर करा, तो अब ये एक्नॉलेजमेंट देगी, तो इस ये एक्नॉलेजमेंट के साथ उस ये 1 रिसीव हो गया, तो ये एक्नॉलेजमेंट के साथ ये लिखेगी कि मेरे को सेकंड नंबर का डेटा भेजो, मैं उसको रिसीव करने में केपेबल हूँ। क्लियर है? सो ये उसी का पार्ट है। ठीक है, तो द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज क्यूमुलेटिव। क्लियर है? द सेगमेंट की बात करते हैं, तो आप जानते हैं सेगमेंट मतलब क्या होता है, जब हम पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो सेगमेंट क्या आता है, या उसको जोड़ना। सेंडर एंड पे हम उसको तोड़ते हैं, रिसीवर एंड पे हम उसको जोड़ते हैं। ठीक है, फॉर्मेट की बात करते हैं, तो फॉर्मेट किस टाइप से हो जाएगा, ये टीसीपी आईपी का टीसीपी सेगमेंट का फॉर्मेट है। हेडर है, डेटाग्राम है, सोर्स, पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन नंबर, सीक्वेंस नंबर, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर अभी हमने देखा। ठीक है, हेडर की लेंथ, रिजर्व्ड बिट, यूआरजी मतलब अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट बिट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइजेशन, फिन बिट। ठीक है, सो यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती है। फिर विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर और ऑप्शन एंड पेडिंग। तो दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको मतलब ऐसे छपा होना चाहिए माइंड में, लाइक इमेजेस बन जानी चाहिए कि भाई हम सोर्स पढ़ रहे हैं, डेस्टिनेशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये एज इट इज आएगा। देखो क्या हो रहा है कि कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द बिट यूज्ड इन सोर्स फील्ड इन टीसीपी हेडर। तो टीसीपी हेडर में हम सोर्स की कितनी बिट यूज कर रहे हैं, 16। वो इससे भी नहीं पूछ सकता है, वो इससे पूछ सकता है कि कौन कौन से हम उसमें यूज करते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर अगेन दे रखी, सोर्स एड्रेस है ना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अर्जेंट पॉइंटर एक्नॉलेजमेंट के लिए, रिक्वेस्ट टू पुश रीसेट के लिए यूज होती है, सिंक्रोनाइज के लिए होती है, और फिन मतलब टर्मिनेट करने के लिए, फिनिश मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं। सूडो हेडर ये अगेन, बट अगर आप वो याद कर लोगे तो आपको इसको याद करने की इतनी नीड नहीं है। ठीक है, द यूज ऑफ चेकसम टीसीपी इज मैंडेटरी। टीसीपी में हम चेकसम का यूज करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। इनकैप्सुलेशन आप जानते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप सेगमेंट को, अगर आप सेगमेंट को जब तोड़ोगे ना तो आप उसको इनकैप्सुलेट कर दोगे। ठीक है, जिसमें डेटा और सेगमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, ए टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसके अंदर हम लॉजिकल पाथ डिफाइन करते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन से। ठीक है, मैंने अगेन देखो बार बार चीजें क्या आ रही, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसमें 3 फेसेस होते हैं, कौन कौन से? कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, डेटा को ट्रांसफर करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना। ठीक है, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हुए फुल डुप्लेक्स मोड यूज करेंगे। क्यों हम फुल डुप्लेक्स मोड यूज कर रहे हैं? देखो मैंने आपको बताया कि जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हो तो बोथ आप दोनों ही साइड से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, बोथ डायरेक्शन में। 3 वे हैंडशेकिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं टीसीपी के लिए, तो हम उसको 3 वे हैंडशेकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, an application program is the client and the जो एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्शन बनाता है अनोदर के साथ, उसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 वे हैंडशेकिंग हम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ए सिंक्रोनाइज सेगमेंट जो होता है वो कैन नॉट कैरी डेटा, कोई डेटा कैरी नहीं करता है, बट वो एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है। सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट कैन नॉट कैरी डेटा बट इट कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे स्टेटमेंट से। An acknowledgement segment if carry no data consumes no sequence number। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट जो है वो कोई डेटा कंज्यूम नहीं करेगा तो फिर उसके पास कोई सीक्वेंस भी नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं।
तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जो बहुत सारी चीजें इसमें विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम के बारे में। टू कीप द ट्रैक, आप जानते हैं ना, टू कीप द ट्रैक ऑल द डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग ड्यूरिंग द कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट। आप जो डिफरेंट जो कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे तो उसके हर एक इवेंट को ट्रैक करते जाओगे जब तक कि कनेक्शन टर्मिनेट नहीं हो जाता है, डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम टीसीपी में किसको यूज करते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन को। बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली है ना ये चीजें पूछते नहीं है, बट हमको कभी बाई चांस की हम किस किस लेयर में फाइनाइट स्टेट मशीन का यूज करते हैं, तो आपको अगर पूछ लिया तो क्या करोगे, फिर आप सोचते रहोगे कि कौन सी लेयर में आप इसको यूज करते हो। तो हमने आज देखा है कि फाइनाइट स्टेट मशीन को हम किस में यूज करते हैं, टीसीपी वाले लेयर में, ठीक है। अब विंडो देखते हैं, विंडो इन टीसीपी। Before discussing data transfer in TCP, issues such as flow control, error control, congestion control will describe in TCP। तो ये किसके थ्रू होता है भाई, विंडो के थ्रू। अगर विंडो है ना इसमें तो हम ये सारे जो कंट्रोल कर सकते हैं। यूडीपी में कोई भी विंडो प्रोवाइड नहीं होती है, ठीक है। टीसीपी हैज ए यूजेस टू विंडोज विच इज रिसीवर एंड सेंड विंडो, इच डायरेक्शन ऑफ डेटा विच मीन्स फोर विंडो फॉर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। कैसे कि दोनों, अगर चार विंडो होगी दोनों कम्युनिकेशन करने के लिए, कैसे कि ये हो गई हमारी सेंड के लिए और ये हो गई हमारी रिसीवर के लिए। तो एक बार इसने सेंड करा और फिर इसने रिसीव करा, ठीक है। और इसने फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये सेंड करेगा इस बार, तो ये रिसीव करेगा, तो हो गई ना फोर विंडो, ठीक है। To make a discussion simple, we make unrealistic assumptions. The communication only unidirectional, ठीक है। कम्युनिकेशन जो होगा अनरियलिस्टिक बनाना है तो कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। द बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कैन बी इन्फेरेड यूजिंग टू यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बाय विथ पिगी बैंकिंग। अगर आपको ये सब एक साथ यूज करना है, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट को चारों को एक साथ यूज करना है फोर विंडो को, तो हम इसमें पिगी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इतने अच्छे से चीजें समझाई थी, अगेन मैं बता रही हूँ कि सेंडर और ये है रिसीवर साइड, ठीक है। हम दोनों ही एंड पे विंडो को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास फोर विंडो होगी। अब आप ये चीजें सब में यूज कर रहे हो तो हम इस पूरे सिनेरियो को पिगी बैंकिंग कहेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं विच इज इंपॉर्टेंट। फ्लो कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लो कंट्रोल बैलेंस करता है द रेट ऑफ प्रोड्यूसर क्रिएट द डेटा ऑफ रेट कंज्यूमर कैन यूज द डेटा, ठीक है। मतलब मान लो कि वो डेटा भेजे जा रहा है, सामने वाले की कैपेसिटी ही नहीं है उतनी एक्सेप्ट करने की, तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि वो उतना डेटा क्रिएट करेगा जितना कंज्यूम यूज कर रहा है। मान लो मैंने अभी ये सेंड करा तो ये उसका यूज करेगा, फिर नेक्स्ट वाला फ्लो हम भेजेंगे, ठीक है, फिर वो इसको यूज करेगा और फिर अगेन, तो उसके अकॉर्डिंग वो फ्लो करता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल इग्नोरिंग एरर कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल के चक्कर में हम क्या करते हैं, एरर कंट्रोल को इग्नोर कर देते हैं। किसने डेटा सेंड कर दिया, ये इसने यूज कर लिया, अब इसने चेक नहीं करा, तो वहां पर एरर कंट्रोल की थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। द लॉजिकल चैनल बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग टीसीपी एरर फ्री। तो लॉजिकल चैनल इसीलिए होता है ताकि हम टीसीपी को एरर फ्री बना सकें। Unidirectional data transfer between the sender and receiver, bidirectional data transfer can be deduced from unidirectional process, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हाउ कैन बी फ्लो कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, दोनों साइड हो सकते हैं क्योंकि हम पिगी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इतने नहीं है कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, दैट इज वाई कि आई इग्नोर दिस, ठीक है। एरर कंट्रोल के बारे में समझते विच इज इंपॉर्टेंट कि रिलायबल डेटा ट्रांसफर, मतलब टीसीपी को रिलायबल बनाने में अपने आप में एक बड़ा हाथ है इसका, ठीक है, कि स्ट्रीम ऑफ डेटा जो हो वो रिलायबल हो, एरर ना हो उसमें कुछ भी। द डिलीवर ऑफ एंटायर स्ट्रीम टू एप्लीकेशन प्रोग्राम वन एंड इन ऑर्डर विदाउट एरर विदाउट एनी पार्ट ऑफ लॉस। हम अगर हमारे स्ट्रीम ऑफ डेटा को सेंड कर रहे हैं तो वो इस टाइप से होना चाहिए कि भाई ऑर्डर्ड हो, बिना किसी एरर के हो, और कोई भी उसका पार्ट लॉस्ट ना हो या डुप्लीकेट ना हो। तो इतनी सारी कंडीशन भाई भारी बोझ है एरर कंट्रोल पे, ठीक है। तो टीसीपी प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी यूजिंग एरर कंट्रोल। तो अब देखते हैं एरर कंट्रोल में क्या क्या जाता है, डिटेक्ट करना, फिर उसको रीसेंड करना। मान लो उसने करप्ट सेगमेंट फाइंड कर लिया तो वो उसको क्या करेगा, रीसेंड करेगा, ठीक है। अगर लॉस्ट हो गया कोई भी सेगमेंट तो उस लॉस्ट वाले को भी वो रीसेंड करेगा, ठीक है। स्टोर करेगा आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, सारे सेगमेंट को ऑर्डर में भेजेगा, ठीक है। जब तक
मिसिंग सेगमेंट अराइव नहीं हो जाता तब तक वो उसको डिटेक्ट करता रहेगा। मतलब सारी चीजें इसमें, कितनी सारी चीजें, मतलब टीसीपी भाई कितना सारा बोझ लेके घूम रहा है। टीसीपी अपने आप में फीचर्स का भंडार है, ठीक है। यहाँ पे थ्री सिंपल टूल्स हम यूज करते हैं एरर कंट्रोल के लिए, विच इज चेकसम, एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट, ठीक है। तो चेकसम किस लिए कि आप जानते हैं कि अगर सबका सम जो है वो मतलब 1 1 1 आ जाता है तो चेकसम ठीक है, मतलब सही है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि वो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेगा, और टाइम आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली इसका मतलब समझ जाएंगे कि हमारा डेटा डिस्कार्ड या लॉस्ट हो चुका है, तो फिर वो रिट्रांसमिशन को फॉलो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट डू नॉट कंज्यूम सीक्वेंस एंड नॉट एक्नॉलेज, ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आगे देखते हैं। TCP कैन बेस्ट बी मॉडल्ड एज अ सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। टीसीपी के लिए बेस्ट क्या है, सिलेक्टिव रिपीट। मैंने आपको समझाई थी कल बहुत अच्छे से कि हमने एक साथ बहुत सारा डेटा सेंड कर दिया 3 4, अब इसको 1 और 2 मिल गया, 3 और 4 वाले जो सिलेक्टिव रिपीट हैं वो लॉस्ट हो गए, तो ये उसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि मुझे 3 और 4 अगेन से सेंड करो, तो फिर ये सिर्फ 3 और 4 भेजेगा, न कि सारी फ्रेम्स, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव रिपीट का फंडा होता है, मैंने आपको 1 सेकेंड में समझा दिया। आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लोस्ट एक्नॉलेजमेंट में क्रिएट डेडलॉक इफ दे आर नॉट प्रॉपेबली हैंडल। लोस्ट एक्नॉलेजमेंट जो है वो डेडलॉक क्रिएट कर सकती है क्योंकि हम लूप में फंस जाएंगे फिर, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट इज नॉट प्रॉपेबली हैंडल, तो एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब टीसीपी का मैंने आपको बता दिया, इट कुड बी कैपेसिटी टू कंट्रोल द कंजक्शन। कंजक्शन कंट्रोल करता है, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको रिट्रांसमिट करेगा, है ना। इसमें मैनी थिंग्स आर देयर बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस हमको पता होना चाहिए कि टीसीपी जो है वो कंजक्शन कंट्रोल को फॉलो करता है, ठीक है। इन स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम द साइज ऑफ कंजक्शंस विंडो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली अंटिल इट रीचेस थ्रेशोल्ड, ठीक है। देखो ये इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ये स्टेटमेंट है, और ये पूछे जा सकते हैं कि जब हम स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो कंजक्शन कंट्रोल का जो साइज होता है ना वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ठीक है। इट रीचेस द थ्रेशोल्ड, इट इज नॉट, ये वाला यहाँ से नहीं पूछ सकते वो। देखो मैंने ना शायद ये देखा, मुझे याद है कि किसी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इतनी ये भी नहीं पूछेगा कि वो कौन सी एल्गोरिथम है, बस वो बताएगा कि द साइज ऑफ कंजक्शन विंडो इज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो इस टाइप से पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। इन कंजक्शन अवॉइडेंस एल्गोरिथम, अब हमने ऊपर वाली एल्गोरिथम कौन सी देखी थी कि स्लो स्टार्टेड एल्गोरिथम, अब हम यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं, कंजक्शन अवॉइडेंस की। तो साइज ऑफ कंजक्शन विंडो इंक्रीज एडिटिवली, ठीक है। अब वहां पे एक्सपोनेंशियली था, यहाँ पे एडिटिवली है, और यहाँ पे कंजक्शन को हम डिटेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टेटमेंट समझा रही हूँ, ये लिख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब टीसीपी टाइमर्स के बारे में देख लेते हैं। तो 3 ऑपरेशंस स्मूथली हम कंडक्ट करवाते हैं विच इज एटलीस्ट 4 टाइमर्स, कितने 4 टाइमर्स, ठीक है। सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पे देयर था, मैंने गलत पढ़ लिया। सबसे पहले आता है रिट्रांसमिशन, प्रिसिस्टेंस और कीप अलाइव और टाइम वेट। रिट्रांसमिट करने के लिए टाइमर, प्रिसिस्टेंस के लिए टाइमर, कीप अलाइव के लिए टाइमर और टाइम वेट के लिए, ठीक है। तो ये 4 टाइप के इंपॉर्टेंट है, हमको बस पता होना चाहिए कि कौन से टाइमर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो ऑप्शन वाला हेडर होता है ये टोटली हेडर को डिफाइन कर रहा है, तो 40 बाइट का ऑप्शन इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एससीटीपी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एससीटीपी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक न्यू टाइप का ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं। इट इज डिजाइन टू कंबाइन यूडीपी एंड टीसीपी, ठीक है। एफर्ट टू क्रिएट द बेटर परफॉर्मेंस फॉर मल्टीमीडिया। अब आपको पता होना चाहिए कि एससीटीपी हम किस लिए यूज कर रहे हैं, मल्टीमीडिया के, ठीक है। एससीटीपी की सर्विसेज वही हो जाएंगे जो यूडीपी की और टीसीपी की होंगी, ठीक है। तो जो टीसीपी की अच्छी अच्छी सर्विसेज है वो सारी ले लेगा, और यूडीपी की सारी सर्विसेज जो अच्छी अच्छी होंगी वो ले लेगा, ठीक है। तो देखो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है। आगे देखते हैं एससीटीपी के फीचर्स देख लेते हैं। ट्रांसमिशन सीक्वेंस नंबर, ये जो हमारा ट्रांसमिशन टीसीपी का फीचर है कि वो सीक्वेंस नंबर रखता है, ठीक है। स्ट्रीम को आइडेंटिफाई करता है, स्ट्रीम सीक्वेंस नंबर को फाइंड करता है, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे किसके फीचर है, टीसीपी के, जो किसने ले लिए, एससीएनपी ने, ठीक है।
पैकेट फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसका जनरल हेडर एक होता है और इसकी पैकेट फॉर्मेट में जनरल हेडर, एक चंक वेरिएबल, n चंक वेरिएबल तक होते हैं। जनरल हेडर यहाँ पे है सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, जहां पर आप वेरिफिकेशन टैग को यूज करते हो और लास्ट में चेकसम बिट। तो आप जानते हैं ना टीसीपी में हमेशा एंड में क्या आता है, चेकसम आता है। तो आपको इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सोर्स को भी नहीं याद रखना है, डेस्टिनेशन को भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये तो जनरल थिंग्स है। बस आपको याद रखना है कि वेरिफिकेशन बिट होती है विच इज 32 बिट। ठीक है, आगे देखते हैं। चंक्स की बात करते हैं तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यूजर डेटाग्राम आर क्रिएट अ चंक्स। ठीक है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है यूजर की डेटा की, तो वो चंक्स कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे टीसीपी एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, टीसीपी एससीटीपी जो होता है ना, वो टीसीपी के जैसा ही होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। मैंने आपको बताया था। अगर जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन टू एम्फेसाइज मल्टी होमिंग, है ना। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीसीपी कनेक्शन। लेकिन जो एससीटीपी एसोसिएशन करता है वो हम बोलते हैं एसोसिएशन टू एम्फाइजिंग एम्फेसिस मल्टी होमिंग। ठीक है, एक कनेक्शन इज एसएमटीपी इज एसोसिएशन। जो आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे उसको हम एसोसिएशन कहेंगे। एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करने के लिए फोर वे हैंडशेक है। हमने जो टीसीपी में पढ़े थे उसमें कितने थे, 3 थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो सारे नहीं बताऊंगी मैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्मिनेट करना वो सब। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट चीज थी वो देख ली ना। इसमें हम फ्लो कंट्रोल करते हैं एज इट इज लाइक टीसीपी। ठीक है, एरर कंट्रोल करते हैं जैसे हम टीसीपी में करते हैं। सेम फीचर से सेम चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो उसी के कॉम्बिनेशन से बना है तो सारे फीचर को तो लेगा ही लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, हमने सब समझ लिया है। देखो यूडीपी टीसीपी और इसमें है ना, यूडीपी टीसीपी और एससीटीपी में डिफरेंस आप देख लेना एक बार, आप अच्छे से, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि इसमें कौन सी शेकिंग यूज होती है, हैंड शेकिंग, 3 शेकिंग, ठीक है, वो सब हमने यूज कर लिए, तो हमको पता होना चाहिए यूडीपी क्या क्या करता है, टीसीपी क्या क्या करता है। इसमें हम विंडो का यूज करते हैं, इसमें हम विंडो का यूज नहीं करते। मेनी थिंग्स आर देयर, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अबाउट दिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।